कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की लंबी उम्र की कामना कर रहा है। कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाने पर किया कटाक्ष। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस तो सच में बेरोजगार हो गई है। जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी हिल रही हैं। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने और किसान ऋण को माफ करने की बात कही थी, लेकिन घोषणा पत्र के वादों का क्या हुआ? सारे बंधन हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आते हैं? विद्वान ऐसे बताते हैं जैसे सारे समाज सुधार का ठेका उन्हीं ने ले रखा हो। कोई पशु बलि, खून बहने की बात नहीं करता। कुछ विद्वानों को हमारे त्योहार हजम नहीं होते हैं। जीतू पटवारी पर FIR दर्ज होने पर डाय बयान, जो गलती करेगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो हमारे तीज त्योहार को, हमारे वृक्षारोपण को, हमारी सभ्यता पे उंगली उठाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारी पृथ्वी पे कुछ चीजें हम लोग अमृत मानते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें ये हजम नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ नीम को हकीम माना गया है, लेकिन नीम के पेड़ पर जो कौवा रहता है वो नीम की निगोरी खा लेगा तो मर जाएगा। जैसे शहद को हमारे यहाँ अमृता कहा गया है, लेकिन कुत्ता अगर शहद को चाट लेगा तो मर जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर गाय का देसी शुद्ध घी अमृत माना गया है, पर मक्खी अगर उसे चाट लेगी तो मर जाएगी। जैसे मिश्री हमारे यहाँ औषधि में काम आती है, पर गधे को खिला दोगे तो मर जाएगा। अब ये है तो अमृत, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें हजम नहीं होते। मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, उन विद्वानों की तरफ भी नहीं है जिनका आप समझ रहे हो, पर इनको हजम नहीं होते। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकते हो? नहीं होते तो नहीं होते। और इसलिए मित्रों, मुझे लंबा बोलना भी नहीं है, मैं संक्षिप्त करता हूं। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, इसका ज्ञान भी देना हमको जरूरी है। एक किस्सा वृक्षों के महत्व का 1.5-2 मिनट में सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि वृक्षों का महत्व क्या है, इसको समझें। एक शहर जैसे ग्वालियर और इंदौर या दिल्ली और इंदौर, तो एक वैद्य रहते थे, एक हकीम रहते थे, दोनों की ख्याति बहुत थी और दोनों ही अंदर एक दूसरे से जलते थे। उनमें कोल्ड वार चलता रहता था एक दूसरे की ख्याति के कारण। तो एक दिन पहलवान को अखाड़े से हकीम साहब ने बुलाया और एक चिट्ठी लिखी। पुराने टाइम की बात है, गाड़ी घोड़े चलते नहीं थे, और उसने कहा कि जाओ इस चिट्ठी को अमुक वैद्य जी को दे देना, लेकिन इस चिट्ठी को तुम खोल के पढ़ना मत। रास्ते में नीम के पेड़ के नीचे सोना है, नीम के फल को इमली के पेड़ के नीचे सोना है, इमली के फल को खाना है, इमली का पानी पीना है, और ये चिट्ठी पहलवान तुम उन वैद्य जी को दो। पहलवान 1 महीने तक आज्ञाकारी इमली के पेड़ के नीचे सोया, इमली का फल खाया, इमली का पानी पिया। दिल्ली तक पहुंचने में 1 महीना लग गया। पैदल यही हालत हो गई कि वो वैद्य जी को खड़े होकर चिट्ठी नहीं दे पाया, इतनी बीमार हो गया। उस चिट्ठी को जब वैद्य जी ने खोला तो इसमें उसमें लिखा था कि इस रोगी का इलाज करके बताओ तो वैद्य मानूंगा। नीचे उसके दस्तखत। वैद्य जी ने पूछा कि तुमको क्या बीमारी थी जब चले तब? अरे बोले, मैं तो दंड बैठक लगा रहा था, अखाड़े में सब कुश्ती लड़ रहा था। मुझे उसने एक चिट्ठी दी, कहा कि इमली के नीचे सुना है, इमली के फल को खाना है, इमली का पानी पीना है। मेरी यही हालत हो। बोले कोई दिक्कत नहीं है, एक चिट्ठी ले जाओ, वापस दे देना। अब लौट के जा रहे हो तो नीम के पेड़ के नीचे सोना है, नीम का पानी पीना है, नीम के फल को खाना है। लौटता हुआ वो 1 महीने बाद आया, पूर्ण स्वस्थ हो चुका था, और उस चिट्ठी में लिखा था इस मरीज को कोई बीमारी हो तो चेक करके बताओ। ये वृक्षों का महत्व है। दोनों तरह का जो ज्ञानी नहीं समझ पाते उनको इसमें दिक्कत आती है, जो वृक्षों के महत्व को समझ जाते हैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए वृक्षारोपण के लिए, इस पूरी के लिए आपको बहुत ऐसे हमारे कैबिनेट के साथी मंत्री पीछे हो जाए थोड़ा सा, आदरणीय कुलपति सिलावट जी मंच पर आके उनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम है, और हमारी विधानसभा का सबसे नौजवान, सबसे खूबसूरत
और आपकी विधानसभा का प्रतिनिधि आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री रमेश नरूला जी, पूज्य भाभी आदरणीय मालिनी गौड़ जी, पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, मेरे साथी पूर्व विधायक आदरणीय जीतू जराती जी, आदरणीय मनोज पटेल जी, है काम तो होना ही है, इसलिए तो घोषणा नहीं मांग। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 2/11 विश्वकर्मा की जयंती, इतने सारे शुभ संकेत और शुभ दिन हैं आज। एक ऐसे कृतित्व और ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है मोदी जी। आप सबको बधाई और उनके शतायु होने की कामना। आते ही वृक्षारोपण कराया, आए तो मंच पर तुलसी का पौधा, बगल में तुलसी भैया। वैसे मित्रों, वास्तव में हम वृक्षारोपण के साथ साथ वृक्षों के महत्व को भी अगर बताते चले आने वाली पीढ़ी को, तो ज्यादा हम समझते समाज के साथ न्याय कर पाएंगे। अभी पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन ही कहलाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि ऑक्सीजन की वजह से भी लोग मर सकते हैं, लेकिन मरे सिर्फ इसीलिए कि हमने वृक्षों के महत्व को समझा ही नहीं। हमें जो चीज निःशुल्क मिली, हमने उसका महत्व समझा ही नहीं। हम मान लिए कि ये तो मिलना ही थी हमको, ये इस पे हमारा अधिकार है जन्म से। और अभी जब ऑक्सीजन देखा हमने, हवाई जहाज से, ट्रेन से, ट्रक से ऑक्सीजन आ रही है लोगों को जिंदा रखने के लिए, तब शायद थोड़ा बहुत लोगों का ध्यान गया हो कि ये वृक्ष कितने जरूरी है। हमारे पूर्वज इनकी पूजा ऐसे ही नहीं करते थे। हर घर के बाहर तुलसी, घुसते ही समय तुलसी लगी रहती थी, लेकिन हमने हटा दिया। हमारे यहाँ एक साल में एक दिन होता था जब वर की पूजा होती थी, वृक्ष की, वर की, पीपल की पूजा होती है हमारे। अब ये सब वो वृक्ष है, चाहे तुलसी का पौधा हो, पीपल हो, वर हो, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए घर के अंदर दरवाजे पे जब व्यक्ति आए और तुम उसको रिसीव करने जाओ तो पॉजिटिव वेव्स आपके पास आती रहे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपको मिलती रहे। लेकिन हमने काट दिया। हम कड़वे दिनों में जब श्राद्ध पक्ष होता है, और श्राद्ध पक्ष में जब हम रोटियां निकालते हैं तो कौवे भी निकालते हैं। अब हमारी संस्कृति की आलोचना कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं। होली पे कहते हैं कि फजूल का पानी बहा रहे हो, फालतू के रंग बहा रहे हो। दिवाली पे अगर हम आतिशबाजी करते हैं तो कहते हैं कि फालतू के धुआं कर रहे हो, पॉल्यूशन फैला रहे हो। अच्छा, ये सब बंधन हिंदुओं के त्योहारों पे आते हैं, बाकी किसी धर्म के त्योहार पे कोई बंधन नहीं आता। न कोई फिर कहता है कि फूल बह रहा है, नर बलि दे रहे हैं या पशु बलि दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पे खूब सारे बंधन और बहुत सारे हम में से विद्वान पैदा हो जाते हैं जो हमको फिर ज्ञान देते हैं, और ऐसा ज्ञान देते हैं वो हमको कि पूरे समाज सुधार का बीड़ा ऐसे ही उठाया। मित्रों, वो कभी ये नहीं बताते, ये श्राद्ध पक्ष में बोले कौवे को खिलाओगे तो क्या पितरों को पहुंच जाएगा, वो ज्ञान देते हैं। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान तीनों का सम्मिश्रण किया है। आप सब जानते हैं कि पीपल का पौधा का विकास कौवे के पेट के अंदर होता है।
ये कौवा घेटी खाता है और इस घेटी के द्वारा, कौवे के द्वारा पीपल का वृक्ष जो उसकी पीठ होती है वो डालती है। उसकी साइकिल जो चल प्रारंभ होती है पीपल के वृक्ष की, कौवे के पेट के अंदर होती है। इसलिए आपने देखा हो कभी भी दीवार पे लग जाता है, पुरानी इमारत के कहीं भी पीपल का पौधा पैदा हो जाता है, उसका कारण वो है कि उसकी साइकिल आगे चलती है। और ये जो कौवा है, ये जिसके अंडे और बच्चे पैदा होते हैं उसी कड़वे दिनों के, और इसलिए उसकी हमारी जो पीपल की साइकिल विकसित हो, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज पीपल में वास करते हैं। हालांकि ये जोड़ा विज्ञान से ही है, ऑक्सीजन से ही जोड़ा है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को। यही कारण है कि हम कुटिया रखते हैं या माँ माथे पर थपकी देती है, हमें नींद जल्दी आती है, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो ये जो वनस्पतियों से जोड़ा है हमारे विज्ञान को, और इसलिए आर्य सब ने कहा भी कि पृथ्वी पर पैदा होने वाली हर वनस्पति औषधि है। दिक्कत क्या है कि हमको ज्ञान नहीं है उसका कि ये कौन सी औषधि कौन आती है। आप कहीं भी गांव में चले जाओ और आप किसी को भी बताओ, बुजुर्ग को, कि मेरे छाजन हो गई है, वो हाल कहेगा कि ऊपर की छाल को घिस के लगा ले, छाजन ठीक हो जाए। कभी भी किसी गांव में आज भी चले जाओ तो वो बताएगा। लेकिन ये जो तथाकथित एक ऐसे कृतित्व और ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है जो ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनने भारत माता को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया। जिन्हें समाज सुधार के क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान प्रारंभ किए, जिनने देश के अंदर 80 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में, 75 करोड़ लोगों को जिनने वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ किया, जिनने कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में भारतीय वैक्सीन को बनाकर विश्व के अंदर भी हमारा नाम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, या हिंदुस्तान के अंदर CAA लाने की बात हो, किसी कानूनों की बात हो, ऐसे व्यक्ति ने आज हम नमन कर रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिली। कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। कांग्रेस तो बेटा इसलिए विरोध कर रही है, बेरोजगार दिवस इसलिए मना रही है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 4,000 रुपया महीना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया और बेरोजगारी दिवस मना रहे। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे उनने अपने घोषणा पत्र में कहा, और किसान दिवस मनाते हैं। तो कांग्रेस का क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट KNN न्यूज।